हाँ जी, तो आज मैं बात करूँगा जर्नी के बारे में बिकमिंग अ रेरा प्रमोटर। तो मेरी स्टडी का ये सेकंड टॉपिक है जिसमें मैं बताऊँगा कि क्या-क्या फ़ीचर रहती हैं एक प्रमोटर की और एक रियल एस्टेट एजेंट की, जिसे हम ब्रोकर भी बोलते हैं। प्रमोटर हम एक डेवलपर को भी कह सकते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक लैंड को एक्वायर करना, फिर पूरा का पूरा उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना, बिल्डिंग बनानी, फिर उसे मार्केट में सेल करना, एडवर्टाइजमेंट करनी। तो वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो मैनेज करता है एक डेवलपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक रियल एस्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं उनको सेल करना एक एंड यूज़र को, कस्टमर को। प्राइमरी ड्यूटी क्या रहती है बेसिकली कि जो गवर्नमेंट बोलती है कि एक डेवलपर को अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो क्राइटेरिया है कि जो प्रोजेक्ट है वो मोर देन 500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और मोर देन 8 अपार्टमेंट्स होने चाहिए। वहीं एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए बेसिकली जो नॉर्म्स हैं वो है कि उन्हें अपने आप को हर 5 साल में एज अ रेरा रजिस्टर करवा के अप्रूव रीन्यू करवाना होगा। हर स्टेट का रेरा बेसिकली अलग रहता है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं। लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एज अ डेवलपर कि अगर उन्होंने मार्केट में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो 5 ईयर्स तक वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि उसमें कोई स्ट्रक्चरल अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेंटेनेंस या रिपेयर एक डेवलपर करवा के देगा। वहीं एक रियल एस्टेट एजेंट का रहता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र को देनी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करके ना बताए, चाहे वो साइज से रिलेटेड है, चाहे वो फ्यूचर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं एस्क्रो की बात करूं, एस्क्रो का मतलब कि हम पैसे अपने अकाउंट में ना रखने के बजाय अलग से थर्ड पार्टी में रख देते हैं जो कि सेव रहते हैं। तो एज़ पर गवर्नमेंट 70% जो अमाउंट है एक प्रोजेक्ट की वो अलग से एक अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए, उसे एक डेवलपर टच ना करे। वहीं एक डेवलपर के लिए तो मैंने आपको बताया, बट एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए एस्क्रो की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बस उन्होंने अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको उनका ट्रैक रखना है, रिकॉर्ड रखना है बेसिकली। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो एज़ पर गवर्नमेंट जब तक एक प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नहीं आ जाता तो एक डेवलपर उसे मार्केट में ओपनली उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। वहीं एक रियल एस्टेट एजेंट जो है उसके लिए भी यही नॉर्म है कि वो तभी एक प्रोजेक्ट को मार्केट कर सकता है जिसका ऑलरेडी एक रेरा आ गया है या वो रेरा रजिस्टर्ड है। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंस एंड कुछ फीचर्स एज डेवलपर के बीच में और रियल एस्टेट एजेंट के बीच में। थैंक यू सो मच।